कभी कभी हमें लगता है कि स्कूल सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन क्या हो अगर कोई बच्चा वहां से लौटे ही नहीं। क्या हो अगर वो चीखे मगर कोई सुनने वाला ही ना हो। ये कहानी है आर्या की, 7वीं क्लास की एक सीधी सादी लड़की जो एक दिन स्कूल के वॉशरूम में गई और फिर कभी वापस नहीं आई। शहर का एक पुराना स्कूल, सुबह का समय था। बच्चे शोर मचा रहे थे, क्लासें चल रही थीं और वहाँ एक कोने में खिड़की के पास बैठी थी आर्या, शांत, अकेली, किताबों में खोई हुई। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन ध्यान सबका रखती थी और एक चीज़ से वो बहुत डरती थी, अंधेरे से। लंच ब्रेक से पहले उसे पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। टीचर से इजाज़त ली और चली गई वॉशरूम। स्कूल में 2 वॉशरूम थे, एक नया और एक बहुत पुराना, तीसरी मंजिल के कोने में जहाँ कोई नहीं जाता था। न जाने क्यों उस दिन आर्या ने उसी पुराने वॉशरूम का रास्ता चुन लिया और वो उसके अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, स्कूल में अनाउंसमेंट, इमरजेंसी लॉकडाउन, ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मस्ट इवैक्यूएट इमीडिएटली। एक अफरा तफरी मच गई, बच्चे भागे, टीचर जल्दी से सबको बाहर निकालने लगे, लेकिन कोई नहीं देखा कि आर्या अभी अंदर थी, उसी वॉशरूम में। आर्या अलार्म की आवाज़ ही नहीं सुन पाई। उसके बैग में रखे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। कुछ मिनट के बाद वो बाहर आई तो स्कूल का मेन हॉल भी सुनसान था। न टीचर, न दोस्त, साइलेंस इतना गहरा कि उसके खुद के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वो गेट तक पहुंची, लेकिन मेन गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा था। वो चिल्लाई, हेलो, कोई है? वो फिर से अंदर भागी। स्टाफ रूम, प्रिंसिपल ऑफिस, क्लासेस सब बंद। सिर्फ वॉशरूम का एक दरवाजा हल्का सा खुला था, वही वॉशरूम जहाँ पे वो पहले से थी। आर्या फिर से उसी वॉशरूम में छुपने चली गई, डर के मारे। फिर उसने अपनी घड़ी देखी, 12:38 PM। वो बार बार दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन कोई बाहर नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसे वॉशरूम के अंदर की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आर्या, आर्या। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर मिरर की ओर देखा। मिरर धुंधला सा हो गया था, जैसे कि कोई सांसें ले रहा हो। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला। नेटवर्क नो सिग्नल था। वो टॉर्च ऑन करती है और सामने मिरर पर लाल रंग से लिखा हुआ दिखता है, तू अब भी हमारे साथ है। वो पीछे हटती है, कांपती है। तभी एक सड़ा हुआ हाथ स्लैब के नीचे से बाहर आता है। वो चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, जैसे कोई स्कूल खुद से उसे निगल रहा हो। घड़ी अब 12:38 पर अटक चुकी है। आर्या को लगता है जैसे कि वो एक टाइम लूप में फंस गई है। वो हर बार आंखें बंद करती है और खोलती है, लेकिन खुद को उसी वॉशरूम में, उसी जगह पर वैसे ही पाती है। वही खून से सना हुआ मिरर, वही सन्नाटा और बाहर से आ रही मासूम चीखों की आवाज़ें, जैसे कि वो भी अंदर फंसे हुए हों। आर्या के घर वापस ना आने पर उसकी माँ घबराहट में स्कूल में फ़ोन करती है। स्कूल वाले बताते हैं कि सभी बच्चे तो घर जा चुके हैं, अब कोई भी स्कूल में नहीं है। आर्या की माँ पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है और स्कूल में छानबीन शुरू कर देती है। उसको ढूंढा जाता है हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही होती। सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। सीसीटीवी में देखा जाता है कि वो आई तो है सुबह 10 बजे, लेकिन जाने का कोई भी नामो निशान नहीं है। अचानक से पार्किंग चेक की जाती है। पार्किंग में उसकी साइकिल खड़ी होती है। पूरे स्कूल में छानबीन की जाती है, हर कोना, हर चप्पा चप्पा छाना जाता है। अचानक से एक वॉशरूम की तरफ एक पुलिस वाला जाता है। उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। दरवाज़ा खोलने पर वो जाम मिलता है। बहुत मुश्किलों से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद पुलिस वाले जब अंदर जाते हैं तो एक उन्हें अजीब सी स्मेल, अजीब सी महक, अजीब सा भारीपन महसूस होता है। लेकिन आर्या वहाँ पे भी नहीं होती है। सिर्फ उसका सामान होता है, उसका बैग, एक कॉपी। कुछ दिनों के बाद स्कूल दोबारा खुलता है, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। एक सफाई कर्मचारी वॉशरूम की सफाई करने के लिए अंदर जाता है और वहाँ पे अचानक से बेहोश हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे अंदर कोई है। उसने बताया दरवाजे के नीचे से साया सरकता है। सीसीटीवी कैमरा फिर से देखा गया और उसमें जो दिखा वो किसी ने नहीं सोचा था। एक परछाई आर्या को पीछे से खींचती है और फिर गायब हो जाती है। वॉशरूम को बंद कर दिया गया। बोर्ड लगाया गया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, डू नॉट एंटर। लेकिन रात को गार्ड ने सुना
भैया, मैं अभी भी अंदर हूँ। आर्या की माँ रात को एक सपना देखती है। स्कूल का वॉशरूम। आर्या शीशे के पीछे फंसी हुई है, चीख रही है पर आवाज नहीं आ रही है। अगली सुबह माँ स्कूल जाती है, शांति से खड़ी होती है और बोलती है, आर्या अगर तुम यहाँ हो तो बस एक बार साइन कर दो। शांति टूटी, लाइट झपकने लगी और वॉशरूम का शीशा खून से भर गया। ठीक 12:38 पर, वही समय जब लॉकडाउन हुआ था, ट्यूबलाइट अपने आप जलती है और दरवाजे से दस्तक आती है। वहां पर एक डायरी भी मिली। डायरी के पन्ने भीग चुके थे, लेकिन एक पन्ना पढ़ा जा सकता था। यहाँ कोई है, मिरर के पीछे कोई सांस लेता है। मेरी आवाज़ जैसे इस कमरे में डूब जाती है। मुझे माफ़ करना मम्मी, अब शायद मैं बाहर ना आ सकूं। आर्या की माँ ने समझ लिया था। उन्होंने आर्या को अब खो दिया। वो कभी भी वापस नहीं आएगी। वो वापस अपने घर चली गई। स्कूल दोबारा खुला, सब कुछ नॉर्मल जैसा होता था। लेकिन कुछ लड़कियां कहती थीं, अगर 3rd फ्लोर के उस कोने वाले वॉशरूम के सामने से निकलो तो वहाँ जैसे लगता है कि कोई रो रहा है। बच्चे रो रहे हैं, उनकी चीखें सुनाई देती हैं और किसी लड़की की आवाज़ आती है जो ज़ोर ज़ोर से कहती है, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी लंच ब्रेक में कोई बेहोश हो जाता है, कभी अचानक से कोई आर्या आर्या करने लगता है, कभी कोई कहता है कि मैंने वहाँ कुछ महसूस किया, जैसे कि कोई चल रहा हो, कोई चीख रहा हो। लेकिन इन सब के बावजूद स्कूल चलता रहा, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। अप्रैल 2025, न्यू एडमिशन्स का टाइम। एक लड़की एडमिशन लेती है। टीचर उससे पूछती है, आपका नाम? आर्या 7C। टीचर अचानक से उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ पहले भी पढ़ चुकी हो? वो मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है।